सर्दियाँ, रोशन होगा ये मुस्तकबिल, ये तो है तारे, सबकी आंखों के तारे, इनको कोई। अस्सलाम वालेकुम। लोगों का एतमाद इलेक्ट्रोबस सर्विस पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आज हम आपको थ्रू स्टैट से बात बताएंगे, डिजिटल एविडेंस देंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के वन ऑफ इट्स काइंड पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट का एक अपना पहला पाकिस्तान का ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। किसी और सूबे के पास नहीं है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के तहत ये चल रहा है और इसमें थ्रू डैशबोर्ड्स, थ्रू कैमरास तमाम इलेक्ट्रो बसेस जो इस वक्त 16 शहरों में चल रही हैं, तकरीबन 494 बसेस हैं इलेक्ट्रो बसेस, उनके पैसेंजर्स की सेफ्टी, ड्राइवर ठीक ड्राइव कर रहा है, ये सारी बातें इधर मॉनिटर हो रही हैं। तो इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आपको एक टूर देते हैं। हमारे साथ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की CEO कौसर खान साहिबा मौजूद हैं। आपने अभी पहले बताया कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का सबसे पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये एक रियलिटी है। हमने ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बताने की ज़रूरत ये है कि हमने सिर्फ 5 माह में ये मुकम्मल किया है। पूरी 5 माह की कलील मुद्दत में ये सारा प्रोजेक्ट बना है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, इस पर हम लाइव कवरेज ले रहे हैं तमाम बसेस की। तो यहाँ पे जो बसेस में कैमरास लगे हुए हैं उनकी भी लाइव फीड आ रही है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रांसपोर्ट, अर्बन ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, उसमें इसके अलावा बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी होता है। तो इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अदर दैन लाइव कवरेज ऑफ बसेस और बसेस की जो इस वक्त क्या लोकेशन है, कौन सी बस कहाँ पे मौजूद है, 400 बसेस का डेटा इस वक्त यहाँ पे आता है। हर 400 बस में से आप हर ज़िले में देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी बस किस रूट पे चल रही है। लाइव चल रहा है मैडम? लाइव चल रहा है। और साथ आप ये भी देख सकते हैं कि एक बस में कोई 9 से 12 कैमरे नस्ब हैं। हेड काउंटर, क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है, तो सब्सिडी के शफाफ तयन के लिए हम लोग रिलाई करते हैं स्पीडोमीटर के कितने किलोमीटर चले, और हेड काउंटर पे विच इज़ राइट के जैसे ही कोई मुसाफिर बस में स्टेप करता है तो उसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि AI के तहत हेड काउंटर भी हमें देता होता है। तो हमें इस डेटा से ये भी मौसूल हो रहा है कि कितने बजे कौन सी राइडरशिप ज़्यादा है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि 1 से 3 बजे के करीब आप राइडरशिप को बढ़ता हुआ देखेंगे। तो इसका एनालिसिस हम ये करते हैं कि क्योंकि उस वक्त छुट्टी का टाइम होता है और बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस से वापस आ रहे होते हैं, तो वो चूंकि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पर राइडरशिप हमारी स्टेडिली बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स के लिए फ्री भी है ये? जी, स्टूडेंट्स के लिए फ्री भी है। तो ना सिर्फ कि ये चीज़ें हम लोग एनालाइज भी करते हैं, ये एक फ्यूचर अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सारी दुनिया में अर्बन ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग होती है इसी तरह के डेटा से। ये डेटा जो है हेल्प करता है फोरकास्ट करने में, पब्लिक बिहेवियर इन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, किस तरह की राइडरशिप आ रही है। और एक और जो इंटरेस्टिंग फीचर है इस डेटे का, वो ये है कि फ्री राइडरशिप कितनी है और पेड राइडरशिप। अभी इसमें मैडम लिखा हुआ भी आ रहा है, ये लास्ट मंथ के स्टैट्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन 24 लाख लोग हैं वो नाजरीन जिन्होंने फ्री इसमें सफ़र किया है, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं। स्टूडेंट्स हैं, यानी बच्चे वो जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अफराद बहा माजूरी हैं, सीनियर सिटीजन हैं। बाय द वे, एवरी इलेक्ट्रो बस इज़ इक्विप्ड विद अ रैम्प। अगर आप अफराद बहा माजूरी हैं तो व्हील चेयर की एक डेडिकेटेड स्पेस है, आप जानते हैं, ख़वातीन की अलग स्पेस है। उसके अलावा 35 लाख लोग ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 36 लाख के करीब वो हैं जो हमारी पेड इसको सर्विस को यूज़ करें, और पेड भी बहुत ज़्यादा नहीं, 20 रुपये, इन 20 रुपीज़ यू कैन गो एनीवेयर, जहाँ जहाँ इसका रूट है। मैडम कुछ मुझे ये बताइएगा कि आपने इतना निज़ाम डिजिटाइज कर दिया है, ड्राइवर की स्पीड कितनी है, बस टाइम पे पहुँच रही है नहीं, ये सब आप लाइव देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी की कुछ शिकायत हो तो वो कैसे दर्ज की जा सकती है? जी, हमारी हेल्पलाइन है। और उस हेल्पलाइन पे आप डायरेक्ट हमें रब्ता भी कर सकते हैं। जो हमारा पोर्टल है उस पे भी देयर इज़ अ कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। देन वी हैव वेरी एक्टिव, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत एक्टिव हैं। हमें बहुत सारे लोग वहाँ पे भी कॉल करते हैं, टैग करते हैं, उधर भी हमें मैसेजेस आते हैं, तो वहाँ से भी। लेकिन अभी तक सो फार अल्लाह का शुक्र है कि अभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आया, क्योंकि CM की ख़ास हिदायत थी। एक तो इनके टाइमिंग्स इस तरह फ्लेक्सिबल हों कि हर तरह का जो तबका है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। फॉर एग्जांपल, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, वो इसको यूटिलाइज़ कर सके। फिर रात 10 बजे तक लोग स्कूल ऑफिस से ऑफिस से लोग वापस घर आते हैं, जो किसी ने लेट नाइट या लेट ऑफिस में बैठना होता है, तो बाय 10 o'clock इतना मार्जिन टाइम का दिया गया है कि 10 बजे तक ये बसेस चलती रहें और ये अपने रूट्स पर चलती रहती हैं। आँखों में
सपने हैं एक दिन ताबीरों में ढलेंगे। ये है यकीन, यही होना है कल। हिम्मत से अपनी ये दुनिया जीत लेंगे। हम ले चले ये कारवां, अब दूर नहीं कोई मंजिल। ये वैसे हमने क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में भी जाके आपको दिखाया, अभी रिसेंटली हमने सरगोदा में दिखाया आपको। बहुत सारे लोग इसमें इसलिए बैठते हैं कि दे वांट टू गेट एन एक्सपीरियंस, पहली दफ़ा वो इलेक्ट्रो बस में बैठ रहे हैं। बाय द वे आई एम ऑल्सो टोल्ड कि ये सेम बसेस हैं जो जर्मनी में और मैडम गालिबन कतर में चल रही हैं। कतर में भी यही बसेस ओके, ये वही क्वालिटी, वही ब्रांड, वही उसी तरह की बसेस हैं जो यहाँ पे चल रही हैं। मैडम एक और सवाल, ये जो डाटा आप यहाँ से ले रहे हैं, हाउ हेल्पफुल इट इज़ फॉर दी नेक्स्ट पॉलिसी मेकिंग? इसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं आने वाले दिनों में जो पॉलिसी मेकिंग करनी है? ये डेटा इस तरह से यूज़ होता है कि देखें, एक तो हम अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पब्लिक बिहेवियर, जैसे मैंने पहले कहा अबाउट द यूसेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस तरह के डेटा को आप यूज़ करके ना फर्दर अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें राइडरशिप एक ज़िले में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पे कितनी मज़ीद बसों की ज़रूरत होगी। हम उसमें जी हम उसके साथ साथ ये भी इसका तयन करते हैं कि कनेक्टिंग रूट्स कहाँ पे हैं, कौन से मेजर अर्बन सेंटर्स हैं या इंटर तहसील कौन से लूप्स हैं जहाँ पे अर्बन ट्रांसपोर्ट या इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। बहुत ही कीमती असासा है, इसको यूज़ तब करें जब आपको वाकई ज़रूरत है। यकीनन आप एंटरटेनमेंट पर्पसेस और मुख्तलिफ जगहों पर जाने के लिए, सैर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका कम से कम करें, क्योंकि इससे वो लोग जो इसको ज़रूरत जिनको है तो उनको जगह नहीं मिलती है। मुस्तक़बिल करीब में ये हो रहा है कि हम टी कैश कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और स्टूडेंट कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सीएम इस प्रोग्राम को रोल आउट करना चाहती हैं और उनकी ख्वाहिश भी है। और दूसरा ये है कि टी कैश कार्ड वो हर बस में एक POS डिवाइस है, उसको आप टैप करेंगे, आपका वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है उसको टैप करके आप उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। इस वक्त हमारी तमाम बसेस में मैं बताना चाहती हूँ कि मैनुअल टिकटिंग बिल्कुल नहीं है। जी जो हमारा फेयर कलेक्टर है उसके पास एक कार्ड है, तो वो जो कैश लेने वाला और उससे पर्ची मैनुअल देने वाला वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो हर पर्ची POS डिवाइस से आती है। खुदा न खास्ता अगर किसी का कोई मसला है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अपनी हेल्पलाइन है, हम नंबर चला देते हैं, आप उस पर कॉल करके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अराउंड द क्लॉक जब से ये बस शुरू होती है सुबह और शाम तक जो लास्ट बस जाती है, दिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इंश्योर्स दैट यू आर मूव्ड सेफली। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।